हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेज़ल एकेडमी। तो आज है हमारा सेकंड डे ऑफ ऑनलाइन आईलैश एक्सटेंशन क्लास। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट जो है यूज़ किए जाते हैं आईलैश एक्सटेंशन में, उनका काम क्या होता है। कल तो हमने वीडियो में बात करी थी कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं आईलैश एक्सटेंशन में, लेकिन आज उन्हीं प्रोडक्ट्स की जो है यूजेस के बारे में, उनका क्या काम होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आता है क्लेंजर। तो क्लेंजर का काम क्या होता है? क्लेंजर जो है हमारी पूरी आइज़ को क्लीन करने का काम करता है। जो हमारा क्लाइंट होगा, हम सबसे पहला स्टेप करते हैं क्लेंजर। अगर उन्होंने कोई मस्कारा अप्लाई किया है, कोई आईलाइनर अप्लाई किया है, या कोई काजल अप्लाई किया है, या ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई किया उन्होंने, तो वो पूरा जो है आइज़ को क्लीन करने का काम करता है। तो क्लेंजर का काम होता है आइज़ को अच्छे से क्लीन करना। याद रखना है कि जो हम क्लेंजिंग करेंगे, जब हम क्लेंजर यूज़ करेंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट पार्टिकल रहना नहीं चाहिए। अच्छे से जो है हमें अपने क्लाइंट की आइज़ को क्लीन करना है। कोई भी प्रोडक्ट जो है डिपॉजिट नहीं रहना चाहिए आइज़ पे, ठीक है। तो क्लेंजर का काम है अच्छे से आइज़ को क्लीन करना। सेकंड आ जाता है लिंट वाइप्स। अब लिंट वाइप्स का काम क्या होता है कि जब हम क्लेंजर यूज़ करते हैं ना, तो क्लाइंट की जो आइज़ होती है वो वेट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो फॉर्मिंग होता है, फॉर्मिंग क्लेंजर है। तो जब हम उसे क्लीन करेंगे ना, तो लिंट वाइप्स के थ्रू ही क्लीन करेंगे। जो प्रोडक्ट्स होगा अच्छे से जो है आइज़ के ऊपर हम ऐसे वाइप ऑफ करेंगे, ठीक है, और सारा जो प्रोडक्ट है वो रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लिंट वाइप्स, ठीक है। और कई बार ये होता है कि जो हमारे क्लाइंट की आइज़ होता है वो काफ़ी वाटरी होती है, तो उनकी आंखों में से पानी आते रहता है, तो उसके लिए भी जो है लिंट वाइप्स यूज़फुल होते हैं। अगर पानी आएगा तो जस्ट ऐसे टैप टैप कर जो है हम क्लाइंट की जो आइज़ है लिंट वाइप से हम क्लीन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमर जो है डिहाइड्रेटर का काम करता है, ठीक है। ये हम अप्लाई करेंगे अपने जो है क्लाइंट्स की ओरिजिनल लैशेस पर, ठीक है। उससे क्या होगा, कोई भी मॉइस्चर होगा, जो रिमेनिंग मॉइस्चर होगा क्लाइंट की आइज़ पे, वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा और एक्सटेंशन जो है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब प्राइमर को लगाया कैसे जाता है? प्राइमर को जो है हम एप्लीकेटर के थ्रू लेते हैं। तो ये छोटा सा एक टूल होता है, इसे एप्लीकेटर बोला जाता है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये एप्लीकेटर होता है, ठीक है, एप्लीकेटर है। हमने जस्ट क्या करना है, प्राइमर को जो है एप्लीकेटर में डालना है और ओरिजिनल लैशेस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और उसे जो है 1 मिनट के लिए ड्राई होने देना है, ताकि जो मॉइस्चर है हमारी आई लैश पर, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल लैश का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, और जो हम एक्सटेंशन करेंगे ना, उनकी स्टेबिलिटी जो है हाई हो जाए, ठीक है। तो प्राइमर का काम होता है ये। और उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेटर। भी आपने देख लिया, एप्लीकेटर जो है वही काम आता है कि हम प्राइमर के लिए और सुपर बॉन्डर जो है उसके लिए ये जो है अप्लाई करें। कोई भी हमें जो लिक्विड प्रोडक्ट हमें अपनी आइज़ पर लगाना है क्लाइंट के, तो वो इसकी हेल्प से लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेटर का काम। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, दैट इज़ टेप। तो टेप हमें ज़रूरत पड़ती है। अब टेप हम कहाँ लगाते हैं? हम टेप की ज़रूरत होती है हमारी लोअर लैश पर। ये जो नीचे के बाल होते हैं ना, हमारी लोअर लैश पर जो बाल होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ दिस टेप हम उसे सिक्योर कर देंगे, ताकि एक्सटेंशन करते टाइम जो है जो लोअर लैशेज़ होती हैं वो अपर लैश के साथ अटैच ना हो जाएँ, ठीक है। एंड इसका काम ये भी होता है कि हम ऊपर जो लिड्स होती हैं हमारी, लिफ्टिंग के काम भी आती है। मींस इस टेप को जो है हम जब क्लाइंट की आइज़ क्लोज करवाएंगे, तो उनकी क्रॉस सेक्शन में हम जो है लिफ्टिंग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेप, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होता है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लू की, ठीक है। अब ग्लू का काम क्या होता है? ग्लू का एवरीवन नोज़ दैट कि ग्लू जो है पेस्ट करने में हेल्प होता है, यानी कि चिपकाने में काम करता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो हम भी यूज़ करेंगे, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ ग्लू ही जो है हम ओरिजिनल लैश पर चिपकाएंगे, ठीक है। तो इसका काम होता है चिपकाने का। जो एक्सटेंशंस होंगी ना, वो इसी के थ्रू ही जो है चिपकाएंगे हम, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने ग्लू की। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लू रिंग की, ठीक है। ये इस रिंग शेप में होती है। तो हम इसे क्या करेंगे, फिंगर में ऐसे डालेंगे, इसके अंदर ग्लू डालेंगे और अपना एक्सटेंशंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इनमें जो है यहाँ पर ग्लू डालेंगे, ठीक है। और जो एक्सटेंशंस होंगे हमारे, बंचेस बना के हम जो एक्सटेंशंस लगाएंगे, जो नकली बाल होंगे उसे डिप करेंगे और अपनी ओरिजिनल लैश पर जो है अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ग्लू रिंग, जो फिंगर में ऐसे हम डालेंगे, ठीक है। इसे ग्लू रिंग बोलते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पूली की। दिस इज़ स्पूली। अब स्पूली का काम होता है, जैसे हम मस्कारा अप्लाई करते हैं ना, सेम वही है कि हम जस्ट अपने एक कोम की तरह इसे यूज़ करते हैं अपनी लैशेज़ के ऊपर, ठीक है। तो बीच बीच में जब हम एक्सटेंशन करेंगे ना, तो इसे स्पूली हम करते रहेंगे, ताकि जो है एक्सटेंशन जो है सेपरेट आउट होते रहें और उसमें जो है फिनिशिंग आती रहे, यानी कि एक कॉम्ब की तरह जो है इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन करते टाइम जो है बीच बीच में हम स्पूली करते रहेंगे, ओके, ताकि जो बाल हैं वो आपस में चिपके नहीं,
ठीक है। तो अच्छे तरीके से हमने स्पूली करनी है। ये हो गया स्पूली। उसके बाद हम बात करेंगे ट्वीज़र्स की। 2 तरीके के ट्वीज़र्स होते हैं, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था, एल शेप एंड स्ट्रेट ट्वीज़र्स। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस ट्वीज़र से जो है, एल शेप का जो ट्वीज़र होता है, इनसे जो है हम बंचेस को पिक करते हैं, और स्ट्रेट ट्वीज़र से जो है हम आइसोलेशन करते हैं, यानी कि जो पलके हैं उन्हें सेपरेट आउट करते हैं। और इससे जो है एल शेप का ट्वीज़र है, इससे जो है हम बंचेस बने हुए लैशेज़ को जो है अब ओरिजिनल लैश पे अप्लाई करते हैं। जो होल्ड होता है हम उसको उठाते हैं, बंच बनाते हैं, और फिर जो पलकों पे चिपकाते हैं वो एल शेप ट्वीज़र से होता है। और सेपरेट आउट जब हम पलकों को करते हैं तो वो स्ट्रेट ट्वीज़र से होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्वीज़र के यूजेस। नेक्स्ट हमारा आता है आई लैशेज़। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बिना तो काम होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये लैशेज़ हैं, ठीक है। इस तरह के लैशेज़ होते हैं, सिंगल फॉर्म में होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एक्सटेंशंस का ये जो है ना मेन काम होता है, मतलब ये सिंगल होते हैं। इन्हीं को ही उठाकर जो है बंच बनाने होते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स। ऐसे दबाकर जो है बंच बनाने होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम होता है। अगर आपको कैसा वॉल्यूम चाहिए क्लाइंट के ऊपर, हाइब्रिड चाहिए, मेगा वॉल्यूम चाहिए या वॉल्यूम चाहिए, वो टोटली अप टू द लुक होता है, ठीक है। इन्हीं लैशेज़ की वजह से जो है लुक क्रिएट होता है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ऐसे आई लैशेज़ होते हैं। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं आई लैश रिमूवर की। तो ये होता है आई लैश रिमूवर। जब हमें कभी लगता है ना, क्लाइंट यहाँ आता है कि वो कहता है हमें तो ये लैशेज़ रिमूव करवानी है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिमूवर, ठीक है, हम जो है आई लैश की एक्सटेंशन को रिमूव करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो लास्ट स्टेप जो आता है वो है, लास्ट प्रोडक्ट जो है, दैट इज़ सुपर बॉन्डर। अब सुपर बॉन्डर का काम क्या होता है, जब हमारा पूरा एक्सटेंशंस हो जाता है, ठीक है, डन कर लेते हैं हम, तो लास्ट में जो है सुपर बॉन्डर को अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ ग्लू लगी हुई है, ठीक है। जहाँ हम लैशेज़ को अप्लाई करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ ग्लू लगी होगी वहाँ पर जो है हम इसे लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर। इसे हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसका काम क्या होता है, ये जो है अगेन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि जो हमने लैशेज़ अप्लाई करी हैं वो उसमें पकड़ बनाए रखेगा, बॉन्ड बनाए रखेगा, ठीक है। तो अगेन इससे जो है स्टेबिलिटी बढ़ती है हमारे एक्सटेंशंस की। तो ये होता है सुपर बॉन्डर, ठीक है। ये लास्ट स्टेप होता है। सो हमने जो है आज प्रोडक्ट्स के यूजेस की बात कर ली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास यूज़फुल लगी होगी। एंड अगर किसी ने ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो ये कोर्स भी मैं अवेलेबल है अभी, और रेट जो है बहुत ही रीज़नेबल रखी हुई है मैंने। तो किसी ने भी ज्वाइन करना है तो प्लीज़ वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे DM कर सकते हैं। सो इस कोर्स में जो है प्रोडक्ट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। डमी पे वर्क होगा, दैन लाइव मॉडल्स पे वर्क होगा। 15+ टॉपिक्स जो है मैं कवर करवाऊँगी। सो कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, अगर उन्हें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, ऑनलाइन क्लासेस तो मैं दे ही रही हूँ, बट अगर कोई इंटरेस्टेड है ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, रेट बहुत ही ज़्यादा, फीस मैंने बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रखी है। कोई भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो प्लीज़ मुझे कॉल करें या फिर मुझे DM कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।